घाटशिला में एक मनरेगा मजदूर पर 3 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी का आरोप लगा है। जी हां, एक मनरेगा मजदूर और 3 करोड़ के टैक्स चोरी का आरोप। पूरा मामला जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। नाम लादू मुर्मू, काम मजदूरी, आरोप 3 करोड़ की टैक्स चोरी। चौंकिए मत, मूसाबनी थाने में खड़े इस शख्स पर यही आरोप है। आरोप है कि लादू मुर्मू एमएस स्टील इंडस्ट्री का मालिक है और एमएस स्टील इंडस्ट्री ने त्रिनेत्र ट्रेडर्स, ओमकार ट्रेडर्स, त्रिनाथ इंटरप्राइजेज, आलम मेटल स्टोर और सिंधुजा स्टील सहित कई कंपनियों को करोड़ों रुपए के सामान बेचे हैं और 3 करोड़ रुपए का टैक्स जमा नहीं किया। टैक्स चोरी को लेकर जीएसटी अधिकारी ने मूसाबनी थाने में 3 लोगों पर मामला दर्ज कराया और जब मामले की जांच शुरू हुई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि करोड़ों की कंपनी का मालिक लादू मुर्मू मनरेगा मजदूर निकला, जो दिन भर में मुश्किल से 200 रुपये कमाता है। हमको सुशांत कुमार सामंत जी, जो टाटा सोनारी में रहते हैं, उन्होंने हमको बोला कि अगर आप लोगों को काम करना है 8-10 हज़ार का, तो हमको पेपर वगैरह आप लोगों को दीजिए, और नहीं भी काम कीजिएगा तो आप लोगों को वही 1,000-1,500 रुपया 2,000 रुपया मिलेगा ही पर मंथ। वैसे ही बोल के हम लोग उसको दिए। अब सवाल है कि जब लादू मुर्मू मनरेगा मजदूर है तो फिर उसके नाम करोड़ों की कंपनी कैसे? तो जवाब जान लीजिए। दरअसल 2 साल पहले लादू मुर्मू ने गांव के एक युवक बेला मुर्मू को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित कई कागजात दिए। बेला मुर्मू ने कहा था कि जमशेदपुर में नौकरी मिलेगी, अगर नौकरी नहीं मिली तो प्रत्येक महीने 2,000 रुपये घर बैठे मिलेगा। बेला मुर्मू ने वो पेपर अपने दामाद सुनाराम हेम्ब्रम को दिया। इसी तरह सुनाराम ने सारे कागजात जमशेदपुर के सुनारी निवासी सुशांत कुमार सामंत को दिया। सुशांत ने ही नौकरी और नौकरी नहीं होने पर घर बैठे 2,000 रुपये देने की बात कही थी। अब सुशांत ने कागजात किसे दिए, ये न तो लादू मुर्मू को पता है न ही सुनाराम को। हाँ, जब पुलिस घर पहुंची तो ये जरूर पता चला कि उसके नाम पर करोड़ों की कंपनी खड़ी है और 3 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। अब टैक्स चोरी के आरोप में लादू मुर्मू थाने में सफाई पर सफाई दे रहा है और पुलिस इन सवालों को लेकर परेशान है कि मजदूर के नाम पर कंपनी किसने खोली, किसने किया मजदूर के नाम पर फर्जीवाड़ा। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। खबर पलामू से है, जहां जेजेएमपी उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली AK-47 समेत कई हथियार छोड़कर फरार हो गए। एसपी संजीव कुमार ने नक्सलियों पर मुठभेड़ के दौरान बच्चों को आगे करने का आरोप लगाया। के साथ मुठभेड़ हुई है जेजेएमपी के साथ, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी मात्रा में असलहा AK-47, 303 राइफल, गोलियां और काफ़ी कुछ बरामद किया है। इसमें बच्चों का सहारा लेकर के वो लोग जब उन लोग पुलिस को भारी पड़ता देख उन्होंने बच्चों को आगे कर दिया, बच्चे आगे हो गए और महिलाओं को आगे कर दिया। दुमका में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटकों को जब्त किया है। विस्फोटकों में 25 पीस डेटोनेटर, 1 राइफल, 25 राउंड जिंदा कारतूस और 1 क्विंटल अन्य विस्फोटक शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक नक्सली किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। इस मामले में पुलिस ने किसी भी नक्सली की गिरफ्तारी से इनकार किया है। मिली थी कि नक्सली कोई बड़े वारदात को अंजाम दे सकते हैं। साथ में जो है कि एक जॉइंट ऑपरेशन ये चला, जिसके बाद ये हमारे को ये करीब 101 क्विंटल की जो है डेटोनेटर ये विस्फोटक मिला है, बरामद हुआ है। साथ में 315 का राइफल मिला है और कुछ। रांची से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने रांची, चतरा, लोहरदगा, लातेहार, हजारीबाग जिले में खौफ का पर्याय बन गए PLFI कमांडर सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 1 कार्बाइन और 9mm की 9 गोलियां बरामद भी किया गया है। सुल्तान को पुलिस 29 से ज्यादा मामलों में तलाश कर रही थी। उस पर PLFI के नाम पर लेवी वसूलने और लेवी की रकम नहीं मिलने पर आगजनी और विस्फोट जैसी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक कुख्यात नक्सली के खिलाफ चान्हो, चंदवा, पिपरवार, कैरो, कूड़ू, पतरातू, खलारी, बालूमात समेत कई थानों में आपराधिक मामला दर्ज है। नक्सली को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। काम किया गया और बहुत डेडिकेशन, लगातार 2 महीने की छापामारी के बाद
और बहुत एक प्रोफेशनल तरीके से इस बंदे को पकड़ा गया। और इसके पास से आप देखेंगे जो कि एक कार्बाइन, नन्हे रंग का राउंड, कैमोफ्लेज टी शर्ट, कंबल, पिट्ठू और कुछ दवाई मेडिसिन बरामद किया गया है। मिला के कह सकते हैं कि इस व्यक्ति पे अभी तक जो पता कर पाए 29 केस प्रतिबंधित है जो झारखंड के विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्रतिबंधित हुआ है। झारखंड में शिक्षा विभाग और मेधावी छात्रों के लिए आज का दिन काफी अहम रहा। प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस साल मैट्रिक इंटर में टॉपर बनकर राज्य का नाम रोशन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। झारखंड इंटरमीडिएट काउंसिल, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में राज्य स्तर पर टॉप करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देकर मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। इस मौके पर जेएसई, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के मैट्रिक और इंटर में राज्य स्तर पर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस साल स्वच्छता प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 119 विद्यालयों को विभिन्न श्रेणियों में मुख्यमंत्री स्वच्छ पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लर्नेटिक ऐप और डीजी स्कूल को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि स्कूलों में बच्चों को इस माध्यम से स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ पे सम्मानित किया जाना ये बहुत ही बड़ी बात है और मैं यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जी सर। जी मैं झारखंड के साहिबगंज ज़िले से हूँ। जी मैंने 10वीं तक नेत्रहाट विद्यालय से पढ़ाई की है और अभी चिन्मया विद्यालय में नामांकन करवाया है। जी से ही हूँ, जवाहर विद्या मंदिर शामली की छात्रा हूँ और मुझे ये पुरस्कार पाके बहुत ही खुशी हो रही है। मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित हुई हैं। जी बहुत अच्छा लगा। आगे क्या करना चाहती हैं? आगे आईएएस बनना चाहती हूँ। जैसा मैंने मेहनत किया था मुझे लग रहा है कि आज वो सफल हुआ है। मेरे घर से मेरे कॉलेज की दूरी बहुत दूर थी, लगभग 11 किलोमीटर थी, तो मैंने साइकिल से ही आना जाना किया और अंत में मुझे ये रिजल्ट मिला है तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। राज्य में हमारे बहुत गरीब बच्चे भी हैं जो अच्छे हुनर, अच्छी पढ़ाई, अपनी अच्छी सोच समझ रखते हुए भी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। इसको लेकर हमने इस राज्य के सरकारी हो, गैर सरकारी हो, किसी वर्ग का हो, सभी बच्चों को इंटरमीडिएट, +2, मैट्रिक पास उत्तीर्ण बच्चों को जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होंगे उन्हीं सबको ही सरकार पुरस्कृत करेगी, ये हमने निर्णय लिया। हालांकि ये बंटवारे में हमें विलंब जरूर हुआ। ये हम लोगों ने हमें रिजल्ट के साथ ही बच्चों को बांटना था, लेकिन आपने देखा होगा कि विगत समय हम लोग इस वैश्विक महामारी में किस तरीके से उथल पुथल होते रहे हैं और अंततः ये सोच को आज हम लोग धरातल पर उतार रहे हैं और ये सुनिश्चित की जाएगी कि अगले वर्ष से बच्चों का रिजल्ट आने के 1 माह के अंदर ही उनको ये पुरस्कार, ये सम्मान राशि उपलब्ध करा दी जाए ताकि पैसे के अभाव में किसी का स्कूल कॉलेज ना छूटे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के मेधावी छात्रों के लिए एक और बड़ी घोषणा की। झारखंड के वैसे छात्र जो पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं और विदेशों में जाकर पढ़ने का सपना पूरा नहीं हो पाता है, सरकार वैसे छात्रों को भी मदद करने जा रही है। सरकार अब ऐसे मेधावी छात्रों को विदेशों में भी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देगी, जिस पर सरकार तेजी से काम कर रही है। हमने ये तय किया है इस राज्य में कि विदेशों में भी पढ़ने के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप सरकार देगी। और ये भी आपको बहुत जल्द आपके सामने वो कार्यक्रम हम लोग लेके आएंगे। उस पर हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और जो पैसे के अभाव में हायर एजुकेशन के लिए जो विदेश जाना चाहते हैं, अब उनको कभी भी इस तरीके की दिक्कतें नहीं होंगी। झारखंड में विकास को रफ्तार देने और योजनाओं को गंभीरता से धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागवार समीक्षा शुरू कर दी है। विभागीय समीक्षा के दूसरे दिन आज स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा और परिवार एवं कल्याण विभाग की बैठक हुई, जिसमें तमाम योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना के खिलाफ जंग को और मजबूती से लड़ने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए और वर्तमान में पॉजिटिव मरीज को देखते हुए भविष्य की तैयारी के निर्देश दिए। 19 में और क्या क्या हमको करना है, कैसे सुधार करना है, उस पर भी बात हुई है। हालांकि रिकवरी रेट हमारा अच्छा है, 98% के करीब है, फिर भी हम 1900 करीब पॉजिटिव मरीज हैं अभी। वो कैसे स्वास्थ्य लाभ हो इसके दिशा में काम करना है। और जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्रखंड स्तर के केंद्र हैं, अनुमंडलीय अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, उनको कैसे हम सुदृढ़ करेंगे, उनको कैसे व्यवस्थित करेंगे, इन विषय पर बहुत गंभीरतापूर्वक बात हुई है। और उन्होंने कुछ हम लोगों को इस संबंध में कुछ टास्क भी दिए हैं और उस काम को हम लोग करके राज्य के हित में हम अच्छा कदम उठाएंगे। बहुत सारी चीज़ों की समीक्षा हुई है और मैं समझता हूं कि आज की बैठक से राज्य में स्वास्थ्य विभाग और बढ़िया तरीके से काम करेगा। सरकारी आंकड़ों में भले ही झारखंड में कोरोना की रफ्तार धीमी है और मरीजों की संख्या कम है, लेकिन जिस तरह बड़े पैमाने पर कोरोना का रैपिड टेस्ट किया जा रहा है, वैसे में लोग आशंकित हैं। कोरोना के लिए बड़े पैमाने पर किए जा रहे रैपिड एंटीजन टेस्ट के नतीजों पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। कोरोना को काबू करने के लिए झारखंड में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। दावा है कि इस किट के इस्तेमाल से महज आधे घंटे में ही कोरोना मरीजों की पहचान हो रही है। ऐसे में जब राज्य में कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, तो इसकी रिपोर्ट पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तुरंत ऑपरेशन करना है, चाहे ऑपरेशन का, तो उसके लिए जो है अब डिलीवरी होना है, तो उसके लिए तो समय रुका नहीं रहेगा। रिपोर्ट के इंतजार में डिलीवरी ना हो, ऐसा तो सही नहीं ना है। नहीं, गलत भी नहीं है ना, एंटीजन कोई गलत रिपोर्ट नहीं है। अब ये भी जान लीजिए रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले मरीज का सैंपल लिया जाता है। टेस्ट से वायरस में पाए जाने वाले एंटीजन का पता चलता है। इसका रिजल्ट आने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है। टेस्ट यदि पॉजिटिव है तो इसकी विश्वसनीयता 100% मानी जाती है और अगर निगेटिव है तो इसकी विश्वसनीयता 30 से 40% ही मानी जाती है और फिर RT-PCR टेस्ट की जरूरत होती है। जाहिर है रैपिड एंटीजन किट से कोरोना टेस्ट में गलत रिपोर्ट आने का खतरा बना हुआ रहता है। इसी को देखते हुए सीनियर डॉक्टर झारखंड में RT-PCR टेस्ट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जो हम लोग RT-PCR जो कर रहे हैं उसको हम लोग अभी भी दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कोरोना। लेकिन जहां तक एंटीजन टेस्ट का बात है, एंटीजन टेस्ट में फैल्सी है, उसमें फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। देश के कई राज्य ICMR की गाइडलाइन वाली RT-PCR टेस्ट पर ही ज्यादा भरोसा जता रहे हैं, लेकिन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री अब भी रैपिड एंटीजन किट पर भरोसा जताते हैं। हालांकि उन्होंने जल्द ही RT-PCR से टेस्ट बढ़ाने का आश्वासन भी दिया है। तो जैसे जैसे परिस्थितियां बनती बिगड़ती हैं, वैसे वैसे लोग जो हैं आगे बढ़ते हैं और हम निश्चित तौर पर जो कमी खामी है रैपिड किट को लेकर उसको दूर करेंगे। और हम लोग आज के दिन में मैं समझता हूं कि हम एक अच्छे और शुभ लक्षण की तरफ बढ़ रहे हैं। झारखंड में भले ही अब 2000 के आसपास कोरोना के एक्टिव केस रह गए हैं, लेकिन जिस तरह से दूसरे राज्यों में दोबारा कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, वैसे में रैपिड एंटीजन किट पर ज्यादा भरोसा सरकार को भारी भी पड़ सकती है। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 रांची। खबरें भी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी देर में। जामताड़ा में पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सभी की गिरफ्तारी जामताड़ा के कई इलाकों में छापेमारी के दौरान की गई है। पकड़े गए अपराधियों के पास से 20 स्मार्टफोन, 34 फर्जी सिम कार्ड, 3 ATM कार्ड, 1 चेकबुक, 1 पासबुक, 1 बाइक और 1 i10 4 व्हीलर बरामद किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।